तो फाइनली गाइस मुझे जॉब सीकर वीज़ा मिल चुका है। यस, बहुत 3 महीने से मैंने अप्लाई किया हुआ था अपने लिए और फाइनली आज जाकर मेरे को अपॉइंटमेंट मिली है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ केपलर स्ट्रासे स्वाई में। ये पीछे यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ से ये स्टूडेंट्स और जॉब सीकर वीज़ा के लिए लाइन लगा रखी है सबने। और मेरे को नेक्स्ट मंथ बुलाया है कार्ड कलेक्ट करने के लिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मेरे को यहाँ पे रहते हो गए हैं 2 साल। और अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं या मेरे व्लॉग्स चेकआउट करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए यहाँ या यहाँ पे, और वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट शो हो रही होगी जहाँ पे मैंने काफ़ी व्लॉग्स अपलोड किए हैं। तो अब चला जाए और सब काम हो गया आराम से। अब मैं पूरी आपको बात बताता हूँ कि पूरी बात क्या थी और मुझे कैसे अपॉइंटमेंट मिली। तो वीडियो का एंड तक का ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को 6-6, 7-7, 10-10 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, चला जाए। सुबह ही सुबह मैं आज जल्दी से उठा, नहाया धोया, पूजा करी, नाश्ता करा और निकल पड़ा। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं आपको पूरी अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं इंडिया से आया था बर्लिन, तो मेरा वीज़ा ख़त्म होने को आया था। मेरा वीज़ा बचा था मार्च तक का, मार्च के एंड तक का। तो फिर मुझे अपना वीज़ा बढ़ाने के लिए मैंने फरवरी में अपनी फ़ाइल लगा दी। तो लगाने के बाद नाउ आई हैव टू वेट, आई हैव टू कीप पेशेंस कि यार कब आएगा। वेट कर रहा हूँ एंड काफ़ी मतलब निगेटिव हो जाता है इंसान जब यार उसको ना उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता। यार सब चीज़ तो सब पेपर्स लगा दिया, आ क्यों नहीं रहा है। फिर मेरे को कुछ टाइम बाद 15 या 20 दिन बाद एक मेल आता है मेरे ऑफिसर्स की तरफ से। वो कहता है कि बेटा आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे अगर आपके पास नौकरी नहीं है, ये बताइए। तो मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि कितना चाहिए अकाउंट में। क्योंकि मैंने कहा यार कि मैं अपनी तरफ से अगर दिखा दूं कितने भी पैसे तो वो बोलेंगे कि नहीं इतने दिखाने पड़ेंगे आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी तरफ से 1000 यूरो दिखा दूं, ठीक है। अगर फिर वो बोलेंगे कि नहीं आपको 5000 यूरो दिखाने पड़ेंगे, तो मैंने उनको सिंपल एक मैसेज टाइप कर दिया कि सर आप मेरे को इसमें थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फ़िलहाल उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि आप मुझे बता दीजिए कि कितना दिखाना है। मैं अभी कितना बड़ा स्टूपिड बुद्धू हूँ कि वो मेरे को ऐसा मैसेज करेंगे। जो मेरे लास्ट वाले ऑफिसर थे उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, उनको मैं मेल करता था, वो सीधा मुझे रिप्लाई करते थे कि हाँ आपको इतना दिखाना है। बट इन्होंने नहीं किया वही सेम चीज़। तो फिर मैंने अपने घर पे बात किया, इनफैक्ट मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया एंड फिर मैंने अपने ब्लॉक अकाउंट में पैसे दिखाए 3000 यूरोज़, ठीक है। उससे मेरा अकाउंट प्रॉपर हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर हुई। उसके बाद मैंने उसका PDF लिया, PDF मैंने भेजा अपने ऑफिसर को। और ऑफिसर को मैं कैसे मेल भेजता था, मैं अपने मेल लिखता था। उसके बाद अब देखिए आजकल AI का ज़माना हो गया है, तो आप लोग भी अगर AI यूज़ करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं उसको उस पूरे मैसेज को, उस पूरी मेल को मैं AI में डालता था। AI से कहता था कि इसको और अच्छा बता दो और अच्छा बना दो अपनी तरफ से। तो वो फॉर्मल वे में उसको और अच्छी तरीके से बना देता था। फिर मैं उसको कन्वर्ट करता था जर्मन लैंग्वेज में, ट्रांसलेट करता था और मैं फिर जर्मन में ट्रांसलेट करके उनको भेजता था। क्योंकि मैंने जर्मन जहाँ तक का सीखी है उसमें इतना नहीं आती, बट हाँ आती है, बोल लेता हूँ। और हाँ, जर्मन से याद आया, चलिए ये मैं बाद में बताता हूँ। तो फिर मैंने उनको भेजा, उधर से मुझे रिप्लाई आ गया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, 1 या 1.5 महीने बाद मुझे रिप्लाई आ गया और उन्होंने मुझे सीधा एक अपॉइंटमेंट डेट दे दी। अब मैं तो बहुत खुश कि यार हाँ यार, जर्मन में अगर बात करो तो इंसान उधर से भी रिप्लाई करता है। और ये है
ये चीज़ आप मानो ना मानो, मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे रहकर ये चीज़ मैंने देख ली। लास्ट टाइम मैं इंग्लिश में भेज रहा था, जब मेरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हुआ था, तो स्टूडेंट वीज़ा ही बढ़ाने के लिए मैं इंग्लिश में भेज रहा था, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था। पर अभी मैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए मैंने भेजा और मैंने जर्मन में लिखा, तो उन्होंने मेरे को फटाक से कर दिया। फिर उधर से डायरेक्ट रिप्लाई आ गया कि हाँ, आपकी मेल हमने रिसीव कर लिया और आपको इस दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई। जो मैं आज गया, तो अब ऑफिस में गया, वहाँ पे सब ठीक हुआ। 9:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं गया, आराम से ऑफिसर से बात करी, उनसे सारी बात क्लियर करी। उन्होंने बोला कि बेटा अब आपका, उन्होंने मेरे से पहली बात तो साइन नहीं मांगा, बोला कि आपका सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी है, बस हम आपको जो अब वीज़ा दे रहे हैं, आपका ये स्टूडेंट वीज़ा था, अब हम आपको दे रहे हैं वीज़ा आपके जॉब सीकर के लिए, तो ये आपको 18 महीने का मिलेगा, वो आपको आके ले जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। सो ही गिव मी अ वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस टू स्पीक इन डॉइश एंड टू लर्न डॉइश, बिकॉज नाउ आई एम चेंजिंग माई स्टूडेंट वीज़ा to the job seeker visa, so it is very important for me to learn Deutsch. Then I said, yeah, sir, ich lerne Deutsch, ich spreche Deutsch. Then he said, that's a very good thing, because many students came from the Bangladesh, India and Pakistan and other countries. They just complete their bachelor's and they just go to the warehouse or to do the delivery jobs. They did not give importance to the Deutsch language, and after a couple of years they will go back to their country. Then I said, yes, I totally agree with your points, and ये उनकी एडवाइस मैं अपने याद रखूँगा और आज से वापस से मैं अपना पढ़ाई आगे बढ़ाऊँगा। जितनी मैंने पढ़ाई करी थी उसको रिवाइज करके आगे और बढ़ाऊँगा। तो ये रहा था मेरा सफ़र, ऐसा मेरा हुआ और अब मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को अगले महीने की डेट दे दी है। अब मैं अगले महीने आऊँगा, अब जॉब सीकर वीज़ा उठाऊँगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, है ना। बस इतना ही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आ रहे हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई भी नहीं बताता। यू मस्ट नो डॉइश।